हमने हर चीज़ को एक नाम दे दिया जो है डिप्रेशन. हम्म। वी नेवर से आई एम सैड, वी से आई एम डिप्रेस्ड. मेरा गोल है कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ, हाँ तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, तो आप ये कैसे मुमकिन है? ये तो बड़े मज़े की बात है। कुछ जब भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है या कोई भी ऐसा इंटरनल मेंटल या इमोशनल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोलते हो थेरेपिस्ट के पास जाओ. लड़का अगर लड़की को प्रपोज करता है हम्म, और लड़की नो कह दे हम्म, और उसका गोल है कि यार लड़की तो मुझे चाहिए, हम्म. इसमें भी क्या लाइफ कुछ हेल्प करता है? बिल्कुल कर सकता है. अभी मैं आपसे 2-4 सवाल कर लूंगी, आपको होगा कि मुझे भागना है. प्लीज़ करें। तो ख़वातीन और हज़रात, आज हमारे साथ शफ़क़ मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनली एक लाइफ कोच है। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और ये लाइफ कोच होता क्या है। वेलकम शफ़क़, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। शफ़क़, सबसे पहली बात, ये लाइफ कोच होता क्या है? लाइफ कोचिंग इज अबाउट गेटिंग पीपल टू अचीव देयर गोल्स. हम्म, अब हर किसी की लाइफ में गोल तो होता है. बिल्कुल होता है। कभी वो गोल होता है कि हमें कुछ अचीव करना है, कभी हम्म, कोई गोल होता है कि हमें कोई बुरी आदत अपने एलिमिनेट करनी है अपनी लाइफ से. बुरी आदत से मुराद क्या सिगरेट भी एक बुरी आदत कह सकते हैं? कह सकते हैं. और इसमें लाइफ कोच आपकी मदद करता है? कर सकता है. अच्छा। बुरी बुरी आदत होती है, कभी कभार फियर्स होते हैं जिनको आपको ओवरकम करना होता है, कभी कोई चैलेंजेस होते हैं. स्ट्रेस इज अ ह्यूज एस्पेक्ट तो लाइफ इन कोच जो लाइफ. होता है वो इन तमाम चीज़ों को डिपेंडिंग ऑन आपका क्या गोल है, हाँ। वो आपकी हेल्प करता है, आपको फैसिलिटेट करता है वहां तक पहुंचने के लिए. अच्छा, ये जो प्रोफेशन है, ये जो टर्म है लाइफ कोच, हम्म. ठीक है, हम क्रिकेट के कोच सुनते हैं, हाँ हम जो हैं वो ट्रेनर्स होते हैं, ज़्यादातर स्पोर्ट्स में ही सुनते हैं हम। हाँ. लाइफ कोच पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से एक बड़ा ही रिलेटिवली न्यू टर्म है। हम्म. तो ये कहाँ से लाइफ कोच आया और पाकिस्तान में क्या लाइफ कोच एग्जिस्ट करते हैं या बिल्कुल ही न्यू ये एक चीज़ है यहाँ पर? रिलेटिवली न्यू तो है. हम्म, ये इन जनरल लाइफ कोचिंग इन जनरल इज रिलेटिवली न्यू प्रोफेशन. हम्म, 10-20 साल से शुरू हुआ है ये. पहले कोचिंग जो है वो प्रोफेशनली एग्जीक्यूटिव्स के लिए होती थी, अच्छा, करियर परफॉर्मेंस के लिए. ओके। आप जैसे कह रहे हैं स्पोर्ट्स में होती थी. हम्म, तो लाइफ कोचिंग को एक्सेप्टेंस मिलते मिलते थोड़े साल लग गए हैं, तो 10-20 साल तो ये शुरू हुआ है. पाकिस्तान में आते आते इसको और टाइम लगेगा, क्योंकि अच्छा, बिल्कुल ही न्यू है या पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है? पाकिस्तान में शायद 1-2 कोचेस होंगे जिनको मैं हम्म, जानती हूँ, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है सही अभी है, फ़िलहाल. लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, आपने बिल्कुल। देखे हैं कि लोग मोटिवेशनल हम्म, स्पीकिंग करते हैं. हाँ, तो यहाँ से एक बात ये निकलती है कि एक आपका होता है मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ. ठीक है। आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में मुझे ये भी बताया कि कुछ फेयर्स भी होते हैं, तो मैं थोड़ा मेडिकल टर्म में चला गया कि यार इसके लिए तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर एक लाइफ कोच होता है। तो इन तीनों में डिफरेंस है क्या एक्चुअली? हाँ, तो ये अच्छा सवाल है. थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ये मेडिकल प्रोफेशन है. ठीक है, मैं मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूँ, सही उसके है। लिए बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग चाहिए होती है. जो मेडिकल डिजीजेस, इलनेसेस, चैलेंजेस, डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें ट्रीट करते हैं. ठीक है, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं साइकियाट्रिस्ट. ठीक है। जो मोटिवेशनल कोचेस होते हैं, दे आर मोर लाइक इंस्पिरेशनल पीपल, जिनकी आप बात अगर सुन लें तो आपको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, आप थोड़े से उन्होंने इंस्पायर हो खुद ने भी अपनी जाएंगे. प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में कोई तरक्की की होती है, कुछ अचीव तरक्की किया की होता होती है? है, हाँ. वो मेंटोर कहलाता है. ठीक एक है। किस्म का मेंटोर क्या करता है, मेंटोर आपको अपनी जो पाथ है उस पे हम्म, चलाने की या वो सिखाने की कोशिश करता है कि ठीक है, आप वहां पहुंच जाएं जहां वो पहुंचा है. ओके। लेकिन फिर लाइफ कोच डिफरेंट है? लाइफ कोचिंग डिफरेंट होती है. उसमें मैं एज अ कोच, मैं हम्म, आपके प्रोफेशन के बारे में शायद कुछ ना जानती हूँ, ठीक है। मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, हम्म, बट आई कैन गाइड यू और फैसिलिटेट योर जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कि सही आप है। कौन हैं, आपके पैटर्न्स क्या हैं, आपके हम्म, फियर्स क्या हैं. अब वो अगर डिसऑर्डर नहीं है या कोई मेंटल इलनेस नहीं है, हम्म, तो वो एज अ कोच मैं डील कर सकती हूँ. अगर वो एक एक्सट्रीम पे चला गया है, हम्म, जो जहाँ आपसे एंजाइटी आपकी कंट्रोल नहीं हो रही, या आपको हम्म, बहुत डिप्रेशन है, या हम्म, आपको कोई डिसऑर्डर है, सही है। क्योंकि होता है लोगों को, हाँ। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो ट्रीटेबल होते हैं. हम्म, या ट्रीटेबल ना भी हो तो उनके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स इसका होते हैं. डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा एक गोल है, हम्म. ठीक है। अब वो क्या मैं जो गोल अपना अचीव करना चाह रहा हूँ, हम्म. ठीक है, तो उस वजह से मैं इसलिए अचीव नहीं कर पा रहा हूँ कि शायद मेरे अंदर कोई एनजाइटी है या स्ट्रेस है, वो हम्म. एक बीच में बैरियर बन रहा है। हम्म.
तो उसको डिफरेंशिएट कौन करता है कि भाई मुझे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाना है या मुझे लाइफ कोच के पास जाना है? वो लाइफ कोच बताता है या मेडिकल प्रैक्टिशनर बताता है या मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि मुझे जाना किसके पास है? तीनों चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा। तो पाकिस्तान में तो हम्म मसला यही है ना कि क्योंकि कोचिंग इज़ अ न्यू प्रोफेशन, हम्म आप को जब भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है या हम्म कोई भी ऐसा इंटरनल मेंटल या इमोशनल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोलते हो थेरेपिस्ट के पास जाओ। और ठीक है, वैसे लोग जाते भी नहीं क्योंकि यहाँ पर एक टैबू ये है कि टैबू अगर है, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ पागल हूँ, और हाँ। मेंटली इल हूँ। और तो वो यही सारी टैबू पे तो हम अगर चले गए तो तो बहुत बहुत लंबी लंबी कहानी, डिस्कशन हाँ हो सही जाएगी। है। लेकिन स्पेक्ट्रम है हम्म कि आप अगर कोई आपके पास मेडिकल इलनेस नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है थेरेपिस्ट के पास जाने की। कोचिंग इज़ योर वो जो मिडिल ग्राउंड होता है ना हम्म कि देयर इज़ नो हेल्प, देयर इज़ थेरेपी एंड साइकियाट्री, जिसमें आपको या मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी या आपको थेरेपी करनी पड़ेगी। अदरवाइज और कोई ऑप्शन है नहीं, एटलीस्ट पाकिस्तान में तो हम्म इतना नहीं है। तो कोचिंग इज़ समथिंग दैट इज़ इन द मिडल ऑफ द टू, जो ठीक है। मेडिकल प्रोफेशन भी नहीं है हम्म लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगी और सही आप है। मतलब अपने अच्छा, पैसे ज़ाया मेडिकल करें। प्रोफेशन की जब बात की जाती है तो एक लंबा एक एकेडमिक आपका ईयर चलता है, 5 साल 4 साल पढ़ाई हाँ, करते हैं। हाँ, लाइफ कोच बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई एकेडमीज़ है और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ। तो ये अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि कोचिंग क्योंकि एक नई फील्ड है, इट्स अ सेल्फ रेगुलेटेड फील्ड। ओके। उसका मतलब ये है कि ये कोई लाइसेंस नहीं होता इसका। ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग हर कोई अपने आप को कोच कह सकता है, ओके। उस पे कोई उसको रोकने वाला कोई नहीं है। रोकने वाला कोई नहीं है, हम्म कोई उस पे चालान नहीं कटेगा। अच्छा। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे कोचेस हैं बिल्कुल और ऐसा ही है। बहुत सारे पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हम्म। तो वो सारे लोग रेगुलेटेड नहीं है। मेरे ठीक है। पास एक रिपोर्ट है, उसमें था कि देयर आर अबाउट 6 मिलियन कोचेस इन द वर्ल्ड, ओह, ओनली 36,000 ऑफ देम आर सर्टिफाइड फ्रॉम ये एन। सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है? तो सर्टिफिकेशन आपको हर बहुत सारी जगहों से मिल अच्छा। जाएगी। बहुत कम स्कूल्स होते हैं जो कि किसी अक्रेडिटेशन से एसोसिएटेड होते हैं। सही है। अब अक्रेडिटेशन इज़ योर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। हम्म 3 हैं, एक यूरोपियन है, हम्म एक यूके में अलग से है ठीक है। एसोसिएशन फॉर कोचिंग, और एक है आईसीएफ, सही है। इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन। हम्म आईसीएफ का शायद लोगों को ज़्यादा पता है क्योंकि इट्स द मोस्ट पॉपुलर वन। आई एम एसोसिएटेड विद एसोसिएशन फॉर कोचिंग विच इज़ फ्रॉम द यूके। यूके। ठीक तो है। मेरी जो सर्टिफिकेशन स्कूल था हम्म वो उसकी जो अक्रेडिटेशन थी उस स्कूल की, वो एसोसिएशन फॉर कोचिंग के साथ थी। तो जब मैं ग्रेजुएट हुई हम्म अपने स्कूल से, तब मुझे एसोसिएशन फॉर कोचिंग की अक्रेडिटेशन मिल गई। हम्म अब उसके बाद आई एम रिक्वायर्ड टू हैव सुपरविजन हम्म constantly throughout the year, ठीक है। and then through my supervision hours and through my coaching hours I get to different levels of coach. अभी मैं फाउंडेशन पे अगर हूँ तो फिर मैं इंटरमीडिएट लेवल प्रोफेशनल है, पे अच्छा जाऊंगी, ठीक है। फिर एडवांस्ड है, फिर मास्टर लेवल कोच है। ठीक है। तो उसकी पूरी एक साइकिल सुपरविजन एक के पूरी चलती साथ, है। हाँ, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू हम्म जैसे थेरेपिस्ट की चलती है बट नॉट मेडिकल। अच्छा, आपने गोल्स की बात की कि गोल्स हाँ, अचीव करने में लाइफ कोच आपकी मदद करता है। गोल्स की क्या एग्जांपल हो सकती है? ऐसे कौन से, मतलब ये कोई एकेडमिक गोल्स हैं, ये कोई लाइफ के गोल्स हैं, ये प्रोफेशनल गोल्स हैं, कौन से गोल्स हैं ये? आपकी मर्जी। यानी अगर तो अगर मेरा गोल है कि मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ, हाँ, तो क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, तो आप ये कैसे मुमकिन है? ये तो बड़े मज़े की बात है। हाँ, तो अब देखो और कोचिंग आप अच्छा, मेरे पास, ये आप हाँ, बताएं, उसके बाद मेरे जहन में एक बड़ा अजीब सा एक और सवाल है। सही ठीक है, है। वो भी मैं पूछूंगा। मैं आपको सबसे पहले, आप मेरे पास आएंगे ना कि ठीक ये है। मेरा गोल है, सही है। तो हम उसको डाइसेक्ट करेंगे। ओके। हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि आपको ये करना क्यों है, आपकी क्या मोटिवेशन है मोटिवेशंस हैं। पीछे। ठीक है, और वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो वो नेगेटिव भी हो पॉजिटिव सकती भी हो है। सकती है और और अगर नेगेटिव भी नेगेटिव हो होगी तो भी आप हेल्प करेंगी मेरी? नेगेटिव। मैं तो आपको नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल, ओके आई एम ओके नॉट ठीक गोइंग है। टू बी ऑल राइट, सही है। यही इंटरफेयरिंग मेरा इन दूसरा सवाल था जो मेरे जहन योर में कुक हो रहा था काफ़ी देर से। नहीं, एज यानी मिलके बैंक नहीं लूट सकते? नहीं, हम ओके। मिलके बैंक नहीं लूट सकते। अगर लॉ इन्फोर्समेंट की बात आती है हाँ। जहाँ यू आर ब्रेकिंग द लॉ और हम्म यू आर ऑन द वर्ज ऑफ सेल्फ हार्म सही या है। सुसाइड, ओके तब आई एम रिक्वायर्ड टू नोटिफाई ओके द लॉ इन्फोर्समेंट और प्रोफेशनल्स सही है। जो आपकी हेल्प करें। वहाँ एथिक्स हाँ आ जाते हैं, वहाँ मेरी ओके बाउंड्रीज जो ठीक है। हैं तो वो क्रॉस बैक नहीं कर बैक सकती। टू दैट सेम चीज़ के हाँ, मुझे रिचेस्ट पर्सन बनना है हाँ, और लीगली बनना है। ठीक ठीक है। है। आप तो हाँ, अब मैं पहले तो ये देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी, हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये करना क्यों क्यों है, है? आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, हम्म और आप फिर आप ही
बताएंगे कि वो पाथ बनेगा कैसे। मैं आपसे सवाल ये क्या करूंगी, बात हुई? हाँ मैं आपसे सवाल करूंगी। यानी मैं ही आ रहा हूँ आपके पास, मैं ही अपना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ और पूरा भी मैं खुद कर रहा हूँ, तो ऐसे कैसे एक पॉसिबल सेशन है? में नहीं होगा ना, ओके, करना तो आपने, आपका गोल है, बिल्कुल एट द एंड मुझे ही करना है जो करना है। आपको ही करना है, ठीक है। तो उसका जो पाथ है, हम्म उसकी क्रिएटिविटी, उसमें क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, हम्म कहाँ आप फिर बीच में ये भी हो सकता है कि आपको शायद वो मोटिवेशन आपकी डाई डाउन हो जाए और आपको हम्म, बोलें कि ये अब मेरा गोल नहीं है। ओके। हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि आपका तो ऐसा गोल ऐसा नहीं किस होता लाइफ मोटिवेशंस के लाइफ साथ। कोच को फिर अगर अगर डिफरेंट गोल्स होते हैं हाँ तो लाइफ कोच को नॉलेज भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता हूँ तो एक तरीका तो ये भी होता है कि यार मैं फाइनेंसिस को बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मुझे पता हो कि यार यहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं ये चीज़ हाँ खरीद लूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा। हाँ। तो क्या लाइफ कोच को भी इन तमाम सब्जेक्ट्स पे नहीं इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है? नहीं, नहीं। क्यों, मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, ओके। मैं आपकी टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी मेंटोर नहीं हूँ। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन मेरे ख्याल सेल्फ से एक्सप्लोरेशन, अगर आपको भी फाइनेंस के बारे में नहीं कुछ नहीं पता। पता ना, तो हमारा एक सेशन इस पे हो सकता है कि व्हाट डू यू नीड टू डू टू बी अ रिचेस्ट पर्सन इन ओके, द वर्ल्ड, टू बी द रिचेस्ट पर्सन ठीक इन द है, वर्ल्ड। अब उसमें आप फिर अपने स्टेप्स डिसाइड करेंगे, सही फिर है। आपको होगा कि फिर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट स्किल्स डू यू थिंक यू नीड to हम्म be that person, हम्म। what education do you need to get, what books do you need to read, तो फिर वो उसके मिनी ओके, गोल्स होंगे। तो मेरे ख्याल से वो होता है ना कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात होते हैं, आपका जहन आपको जवाब नहीं दे पा रहा होता, नहीं, तो एक बंदा सामने बैठा है। साउंडिंग बोर्ड है, ओके। एक साउंडिंग बोर्ड है। अब हम्म, मैं, अब उसके हिसाब से फिर जैसे एक आपका, मैं कहती हूँ 5 साल का गोल है ये कि यू वांट टू बी द रिचेस्ट सही पर्सन है। इन द वर्ल्ड, एवरी वीक देयर विल बी मिनी मिनी गोल्स टू हम्म। गेट टू दैट 5 year गोल। और उसको असेस किया जा रहा होगा और उसको देखा जा रहा होगा, मेजर भी किया जा रहा है कि वो हो मेजर रहा भी नहीं हो किया रहा, जा रहा और होगा अगर नहीं हो रहा सक्सेस, होगा तो फिर एक नया पाथ। नया बात। ठीक है। तो ये कब तक नया पाथ, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा गोल है रिचेस्ट पर्सन बनने का, हमने हाँ आइडेंटिफाई किया कि भाई ये 3 तरीके आप देखें या आपकी स्किल्स है जिससे शायद आप रिचेस्ट पर्सन बन जाए, वो 3 फेल हो गई। हम्म। फिर उसके बाद कोई चौथा निकलता है कि फिर वो फाइल वहीं बंद हो गई। नहीं नहीं, जितनी आपको निकालनी है हम निकालेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा एक सेशन चल, वैसे बेसिकली कितना ये सेशन जो होता है उसकी क्या ड्यूरेशन होती है, कितना लंबा होता है, डिपेंड करता है आप क्या कौन नेचर से है? गोल के साथ आ रहे हैं। ओके। अगर मैं यूजुअली इंटरपर्सनल चैलेंजेस से डील करती हूँ, विच इज़ हम्म। कॉन्फिडेंस, फियर, स्ट्रेस, यानी अगर किसी में कॉन्फिडेंस सेल्फ का एस्टीम, मसला है, कमी है, डाउट, हाँ ठीक है, वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहता है, हाँ। ठीक है, इसके अलावा? सेल्फ एस्टीम आपकी, हम्म आपका क्या कहते हैं, वो ले लें आप, अकाउंटेबिलिटी ले लें, हम्म प्रोक्रेस्टिनेशन ले लें, हम्म प्रोडक्टिविटी ले लें। हम्म वो सारी जो भी इंटरपर्सनल चीज़ें होती हैं ना, जिसमें आपको होता है कि आपके फियर्स आपको रोक रहे हैं, हम्म, या आप अपने आप को बहुत सेल्फ डाउट करते हो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आई डू बेटर देन अदर थिंग्स, हम्म। बट दैट डजंट मीन दैट आई कांट अच्छा, कोच अदर पाकिस्तान पीपल। की अगर एग्जांपल ली जाए तो ज़्यादातर क्या मसले नज़र आते हैं लोगों में, जो आपने अभी इतने सारे टर्म्स लिए, हाँ तो अभी आपने बहुत सारे लोगों से मिली भी हैं, जानती हाँ भी हैं, हाँ दोस्त हैं आपके, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ की यूथ की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन हमारी यूथ की है, तो वो किन मसले मसाइल से गुजर रही है और आप उनकी किस तरीके से आप समझती है कि यार ये मसले जो है ना इस यूथ में बहुत ज़्यादा है और इनको हाँ। लाइफ कोच की ज़रूरत है? सेल्फ एस्टीम इज़ अ ह्यूज वन। अच्छा। सेल्फ एस्टीम, पेयर कंपैरिजन, ये बहुत करते हैं लोग के बहुत प्रेशर में भी आ जाते हैं कि यार प्रेशर, इसके पास जो है वो आईफोन आ चुका है और अन मेरे पास एंड्रॉयड है, ये वो इस टाइप के वो मसले, पीयर ये तो प्रेशर। बहुत बेसिक है। फिर वो आ जाता है कि आपको इतना गिल्ट और शेम होता है कि मैं अच्छी इंसान हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, ये भी है। ये वाले अच्छा, सवाल भी मुझे मैंने लगता है यहाँ सुने। पर लोगों को ज़्यादातर जो है ना वो फिजिकल चीज़ों का ज़्यादा है कि ये मैं गोरा नहीं, मैं मटेरियलिस्टिक काला चीज़ों का, नहीं हूँ, मैं गोरा हूँ, तो और वो आप सोसाइटी भी तो देखें। हाँ तो सोसाइटी है ऐसी। अब जिन जिन घरों में आप पले बड़े हैं, हम्म वो बातें ही ये कर रहे हैं, तो हम्म आप एज अ किड, जो बच्चा एब्जॉर्ब करता है वो यही हम्म करता है कि मेरा जो वैल्यू है या मेरी जो सेल्फ वर्थ है, हम्म उसके ये मेजर्स हैं, हम्म मेजर्स ऑफ सक्सेस, या ये मेट्रिक्स हैं, इस हम्म बेंचमार्क पे मैं वो वे इन करता हूँ अपने हम्म आप को, कि मेरा रंग कैसा है, मेरी हम्म, एजुकेशन क्या है, अगर मैं लड़की हूँ तो मेरे अलग मैट्रिक्स हैं, बिल्कुल। मेरे अगर लड़का हूँ तो मेरे अलग मैट्रिक्स हैं, अब लड़के हो तो उसमें तो अलग ही हो जाता है कि आपके लड़के दोस्त आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपका ये तो अब्बा बिल्कुल ही नहीं है, लड़के दोस्त एक दूसरे की बिल्कुल ही इज्जत नहीं करते। और आपका फादर फादर फिगर हाँ। आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम्म वो आपको कैसे वैल्यू कर रहा है। हम्म। अम, आप इमोशनल हैं ज़्यादा तो आपकी सेल्फ वर्थ कम हो जाती है, कि अच्छा। आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं हम्म फिर दुनिया की नज़रों हम्म में। फिर लड़कियों पे आते हैं तो लड़कियों में
अलग ही मसले हैं, लड़कियों का बॉडी इमेज, लड़कियों की क्या कहते हैं वो दिखती कैसे हैं, उनका रंग कैसा है, उनको अल्टीमेटली उनका गोल ये होता है कि यार रिश्ता अच्छा मिल रिश्ता जाए, अच्छा तो मिल उसकी जाए, उसी के गिर्द जो है वो सारी चीज़ें घूम रही होती सारी हैं। चीज़ें घूम रही होती हैं। तो वो अगर वो लड़की चाहे भी ना उसे हटना, क्योंकि बहुत हद तक अब ऐसा हो गया है कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि ये सारे कॉन्सेप्ट सब शैटर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो चाहे भी करना तो वो जिस माहौल में होती है वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है। है उस लड़की के लिए। लड़कों का भी यही है, उनके लिए इमोशनल वल्नरेबिलिटी इज़ सो हार्ड। अभी मैं आपसे 2-4 सवाल कर लूँगी, आपको होगा कि मुझे भागना है। प्लीज़ करें। नहीं, लेट्स सी कुछ मतलब हाँ। अब वो तो अब वो आप अगर कुछ इन्वोक करेंगे तो मैं करूँगी, बट वो यही अच्छा। होता है कि मुझे नहीं पता। जैसे मैंने एक दोस्त से पूछा था कि तुम्हें नो बोलना क्यों नहीं आता? अब बड़ा वो मसला है लोगों में, हाँ, बहुत मसला है। इवन मुझे भी कभी-कभी लगता है कि मैं भी जो है वो हाँ, बहुत कतराता हूँ लोगों को इनेबिलिटी नो टू से बोलने नो, के लिए। कॉन्फ्रंटेशन नहीं होती क्या है। वजह होती है इसकी? अब ये तो कुछ भी हो सकती है। सेशन में देख के पता चलेगा। आप कर लें मेरे साथ एक सेशन। बिल्कुल, मैं आपके साथ एक सेशन अरेंज करवाता हूँ। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से आपने एग्ज़ाम्पल देना शुरू की ना कि यार नो नहीं बोला जाता, हाँ, ठीक है? और अच्छा, कभी-कभी नो से मुझे याद आया कि एक लड़का अगर लड़की को प्रपोज़ करता है हुँ, और लड़की नो कह दे हुँ, और उसका गोल है कि यार लड़की तो मुझे चाहिए, तो हुँ। इसमें भी क्या लाइफ़ कोच हेल्प करता है? बिल्कुल कर सकता है, लड़का राज़ी होगा आने पे लाइफ कोचिंग पे तो हुँ। कर लेंगे हेल्प, नहीं, क्योंकि उसमें वो क्यों नहीं आएगा? उसको तो इसका तो गोल एक है, एक बड़ा मज़बूत इरादा है। उसका गोल है, लेकिन वो गोल उसकी हद तक नहीं है ना। उसकी हुँ, गोल इज़ कि अब लड़की का भी तो कंसेंट देखेंगे ना, हुँ। कि अब लड़की अगर यानी ये लव गुरु नहीं चल रहा, लाइफ़ कोच इज़ नॉट। लव गुरु तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ, मैं तो उससे शुरू करूँगी कि व्हाई डू यू वांट दिस गर्ल? हुँ। व्हाट अबाउट दिस उसका गर्ल? परसेप्शन ही चेंज कर दिया कि भाई इसके पीछे क्यों जा रहा है, ऐसा? नहीं, मैं परसेप्शन चेंज करने नहीं, वाली नहीं बहुत हूँ। लोग हैं यार, एक मैं जाएगी दूसरी डाइसेक्ट आएगी। करने वाली हूँ। मैं अच्छा, डाइसेक्ट करने ठीक है। वाली हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द रूट कॉज़ हुँ, बिहाइंड हिम गोइंग आफ्टर दैट गर्ल? हुँ, Is it the rejection that's causing the ego to be triggered? ये भी है। Is it the girl itself? हुँ, Is it love that हुँ, everybody thinks they can feel? और ऐसा होता है नहीं इस जनरेशन में, तो खैर हुँ, हुँ, हुँ। छोड़ ही दें। ये लाइफ़ कोच को भी लाइफ़ कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल पड़ती है, क्यों नहीं आपको पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। मेरे मेरे तो बहुत लाइफ़ कोच खुद को ही कोच कर लेता है या वो फिर दूसरे नहीं, लाइफ़ कोच के पास नहीं, जाता नहीं, है? नहीं, ज़रूरी यही होता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ये आर्ग्यूमेंट सुनी है लोगों से, हुँ, हुँ, स्पेशली पाकिस्तान में, हुँ। कि भाई हम तो खुद अपना ही देख लेते हैं, अपने आप से बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी होता है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप से बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंदर खिचड़ी पकड़ी होती है ना, हाँ। देयर इज वो वॉइसेस सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट के बाद। तो आपको एक साउंडिंग बोर्ड चाहिए होता है। हुँ, अब मैं जिस लाइफ कोच के पास जाऊंगी, उसका लेवल मुझसे थोड़ा आगे होगा, क्योंकि मुझे मेरी जो डेप्थ है हुँ, हुँ। उस एटलीस्ट उस लेवल की डेप्थ पे या उससे थोड़ा सा ऊपर मुझे एक लाइफ कोच चाहिए होगा। सही है। सही है। अभी मैं जिसको कोच करती हूँ, उसका लेवल ऑफ डेप्थ माइट नॉट बी एज हाई एज माइन राइट बिल्कुल नाउ। ऐसा ही है। ठीक है। तो वी डोंट नीड टू बी एक्सपर्ट्स इन कोचिंग और लाइफ, वी जस्ट नीड टू बी अ लिटिल 2 स्टेप्स अहेड में बी। हुँ, हुँ। नॉट कि हमने दुनिया फतह कर ली है और हम बिल्कुल बिल्कुल बुद्ध ही बन ऊपर के ही बैठे हाँ, हुए हैं और हम मंक बन गए हैं ठीक और है। अब बुद्धा ही सब हाँ। है। ये सब ज़रूरी नहीं होता, हुँ, बस 2 कदम थोड़ा सा आगे, ताकि हमें उतनी डेप्थ हो कि हम वो सवाल पूछ सकें, हुँ, हम इंट्यूटिवली ये परसीव कर सकें कि बंदे में मैं बॉडी लैंग्वेज पढ़ सकती हूँ ना। हुँ, जो शुरू कर रहा होगा कोच, मैं हुँ, 3 साल से कोचिंग कर रही हूँ, जो शुरू करेगा अभी सर्टिफिकेशन, वो शायद बॉडी लैंग्वेज ना पढ़ सके, तो हुँ। उसके सवाल सरफेस लेवल तो पे ये भी होंगे। पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज को भी बॉडी लैंग्वेज समझना, एक ये भी एक आपके कोर्स का पार्ट या जो होता है, आपने पढ़ा है उसका पार्ट होता है। पार्ट होता ठीक है। तो आप जैसे कह रही थी कि आपको भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो है। हाँ, आपके हाँ। आपका वो कौन-सा गोल था जिसके लिए आपने लाइफ़ कोचिंग ली और क्या वो अचीव हुआ? बिल्कुल हुआ। मेरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जी, है। बताएँ मैं बिल्कुल। मैं अपने लाइफ कोच के पास गई थी, हुँ। और मुझे था कि मुझे एंगर मैनेजमेंट इश्यूज हैं। अच्छा, वो मुझे गुस्सा बहुत आता था। मुझे गुस्सा बहुत आता था। मेरा ईगो बहुत हाई था, मैं ओके, हर चीज़ पे ऑफेंड हो जाती थी। सही है। मेरे में पेशेंस बिल्कुल नहीं था, हुँ, उस पे अभी भी काम चल रहा ओके। है। और आप और सेशन ले रही हैं अभी भी? मतलब सेशन अ, कंसल्ट कर रही हाँ, हैं? मेरी अभी मंडे को सुपरविजन कॉल ओके। है। हाँ, तो
मेरे इंटरपर्सनल ये थे, हम्म पेशेंस, मुझे गुस्सा बहुत आता था, मेरा क्या कहते हैं डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा था, उसके लिए मैंने थेरेपी भी ली थी अलग से कोचिंग के अलावा। ये जो आ, मेडिकल रीजंस होते हैं, जो राइट? मेडिकल था ठीक वो है। मेडिकल था। तो मेरा ये था कि मैं पली बड़ी पाकिस्तान में हूँ, हम्म फिर हम चले गए थे कनाडा अपनी ठीक है। फैमिली के साथ। वहाँ मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया था। हम्म मुझे फाइनेंस, मैं ग्रेजुएट भी हो गई थी, 2 साल फाइनेंस किया भी था। वहाँ समझ आ गया था कि ये मुझे नहीं करना है, हम्म लेकिन कभी इतना एक्सपोजर हुआ ही नहीं कि पता चले कि और क्या क्या प्रोफेशंस हैं। हमारा बिल्कुल। तो पाकिस्तान वाला माइंडसेट वही है ना कि डॉक्टर, आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड एमबीए। अकाउंटेंट, एमबीए। बिल्कुल। तो मेरा जो रीज़न था, अब आप मेरी बिलीफ सिस्टम देखें, मेरा हम्म रीज़न था कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं अकाउंटेंट बन जाती हूँ, हाँ, क्योंकि वही ड्राई क्योंकि फील्ड है, एक जगह बैठ क्योंकि के आपने ड्राई काम फील्ड करना है, है। मुझे लोगों से बात नहीं करनी सही है। पड़ेगी। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं किया, मैंने वो हम्म स्ट्रेंथ डेवलप, मुझे लगा कि मैं ऐसे ही फिक्स्ड हूँ और इससे इधर उधर नहीं हो सकता। ये पता ही नहीं था कि स्किल्स डेवलप वो होती खुद ही हैं। बिलीफ लेते हैं, भाई मुझे तो यही रहना है। हाँ, मुझे यही आता है, मेरी यही और मैं यही पर्सनैलिटी कर है, ये पाऊंगी, फिक्स्ड है बस दैट्स और इट। ये फिक्स्ड है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, कोई चीज़ नई लर्न करना, हम्म लोगों से मैं अभी जैसे बात कर रही हूँ आपसे, हम्म, जैसे भी हम बात करते हैं, ये मैं नहीं कर सकती थी अच्छा, 10 साल पहले तक। ये लाइफ ये कोचिंग का कमाल एक्चुअली है। 3 साल पहले तक मैं नहीं कर सकती थी बहुत ही जितना। मतलब एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट। एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट, मुझसे ओहो। कॉन्वर्जेशंस इनिशिएट नहीं होती थी, मुझसे मुझसे दोस्त नहीं बनते थे, दोस्त जो बन जाते थे तो स्कूल के थे मेरे बस। बस। बस ऐसा था। हम्म तो ये सारी चीज़ें चैलेंज करना, कि आप जो अभी तक सोच रहे थे अपने हम्म बारे में या दुनिया के बारे में कि दुनिया में ऐसे ही होता है, उन सारी चीज़ों को चैलेंज करने के बाद जब आप देखते हैं ना कि इसको चैलेंज तो करो, व्हाट इफ इट्स हम्म नॉट ट्रू, हम्म, उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए, वो कहाँ से आती है? वो कोचिंग में आ जाती आ जाती है। है। व्हाट इफ इट्स नहीं नॉट, बन। व्हेन यू प्ले हाँ। विद द सिनेरियो, व्हाट इफ दिस इज नॉट ट्रू, हम्म। उसके बाद आपकी दुनिया खुल जाती है, आपका दिमाग खुल जाता है कि हम्म ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, एक ये भी कदम लेना पॉसिबल। होता है और उसके बाद फिर द फिर बॉडी तो आप जॉब्स, वो धागा आप खोलते जाते हैं और वो होता जाता है। डोर्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है। तो मैं जब मुझे फाइनेंस में समझ आया था कि मुझे नहीं करना, तब हम्म मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। अच्छा। उस वक्त मैं कोचिंग ले रही थी अपने पर्सनल इश्यूज की वजह से, हम्म मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे कोचिंग करनी है। तो मुझे मेरे कोच ने एक स्किल्स असेसमेंट दिया था, उसमें हम्म मेरी, अब मेरे दिमाग में था कि आई एम नॉट क्रिएटिव एट ऑल, कि सही मुझे है। तो सीधी लाइन भी नहीं बनानी आती, तो अगर मैं हम्म ड्रॉ नहीं कर सकती तो मैं क्रिएटिव कैसे सही हूँ। बात है। ये भी था ना कि हाँ हाँ। तुम तो ड्रॉ ही नहीं कर सकती, क्रिएटिविटी कैसे आएगी। हम्म। क्रिएटिविटी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपको सिर्फ ड्रॉ करना आता। और मेरे सारे जो मुझे इंटरेस्ट थे वो सारे आर्ट्स ही थे। ठीक है। फिर टीचिंग था, हम्म फिर क्या कहते हैं गाइडेंस था, और सही ये है। था वो था। तो फिर मेरे कोच ने मुझसे पूछा, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट, आपको हम्म कब लगा कि आप मतलब बिल्कुल ना फ्लो में अपने। मैंने कहा मुझे ये सब नहीं पता, मैं दोस्त बहुत अच्छी हूँ बस, हम्म लेकिन दोस्त बनना थोड़ी पेमेंट कर, हाँ, पेमेंट कैसे आएगी, फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे पैसा होंगे। कैसे आएगा? हाँ। तो उसने बोला ये जो तुमने अपनी स्किल्स मुझे बताई हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड फिट फॉर अ कोच। ओह। तो मैंने बोला ये मैं आपके सामने रो रही हूँ, मैं कैसे कोच बनूंगी। हम्म तो कहने लगा तुम्हें लगता है कि मैं बड़ा ही कोई 10 on 10 हम्म आदमी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ नहीं, हम्म तो मेरा अपना कोच है। हम्म मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने कोचिंग को रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। फिर मुझे वो समझ आने लगा। हम्म फिर भी मैंने कोचिंग नहीं की, मैंने कहा पहले अच्छा। मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दूँ, फाउंडेशनली ठीक है। टाइम दूँ, स्ट्रॉन्ग हम्म करूँ। उसके बाद 3 साल मैंने अपने डिप्रेशन पे काम किया, फिर मैंने अपनी हम्म एंग्जाइटी पे काम किया। फिर जब मुझे ये सब हो गया, फिर मैंने कनाडा छोड़ दिया, मैंने कहा आई एम गोइंग टू गो ऑन अ ट्रिप। ओके। आई लेफ्ट होम, आई डिड नॉट नो कि मैं कब वापस आऊँगी। मैंने अपने अच्छा, पेरेंट्स को वो सिर्फ बोला, एक दिमाग खोलने के लिए, सेल्फ मैंने एक्सप्लोरेशन बोला के कि लिए। मैंने जाना है, मैं एक कॉन्फ्रेंस पे जा रही थी हम्म पर्सनल डेवलपमेंट की, LA। ओके। वीकेंड का ट्रिप था, मैंने हम्म अपने काम से छुट्टी लेने हम्म के लिए बुक किया था। जब मैं रिटर्न टिकट बुक करी थी, मुझे लगा कि मुझे तो वापस ही नहीं आना। उस ओके। वक्त फीलिंग आई अच्छा। कि मुझे वापस नहीं आना। तो फिर मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब क्विट कर रही हूँ हम्म और मैं कनाडा छोड़ के जा रही हूँ। ओके। फिर मैं 9 महीने आउट थी। और अच्छा। फिर हाँ, फिर मैंने बुक्स पढ़ी, मैं लोगों से मिला, मैंने कोचिंग ली, मैंने ओके। बहुत सारे काम किए। फिर मैंने कोचिंग सर्टिफिकेशन उस उस ट्रिप पीरियड में, में उस पूरी की। पीरियड में पूरी तो की। 9 महीने पूरा ये कुक हुआ है हाँ, इसके। 9 नहीं, 3 साल को हुआ है ये। ओहो। 3 साल को हुआ है, 9 महीने तो सिर्फ मैं कनाडा से बाहर थी। सही है। उससे पहले मैंने अपने आप पे बहुत काम किया हुआ था।
तो उसी वजह से हिम्मत आई थी और घर थोड़ी। वालों को फिर एकदम तब्दील, एक चेंज्ड शफक नजर आई? वो हाँ, जब मैं थी कनाडा में तो ऑब्वियसली मेरे मेरे माँ बाप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं यहाँ। अम, तो उनको भी एंग्जाइटी हुई थोड़ी कि ये क्या कर रही है, हाँ। अकेली लड़की है क्या, मतलब। लेकिन उनको ये भी दिख रहा था कि मैं स्ट्रगल बहुत कर रही हूँ, कि मुझसे नहीं हो रहा है ये। तो उन्होंने बोला जो करना है करो, खुश रहना बस, और जो वापस आओ तो खुश खुशी। वापस आना। हाँ। तो जब मैं वापस गई थी तो मैं बड़ी खुश थी। फिर मैंने घर का माहौल भी, जब एक बंदा, 4 लोग हैं हम घर में, जब एक बंदा ऑफ होता है ना, सबके सब साथ ऑफ कब होते हैं। सब रिलेटेड होते जब हैं। एक बंदा थोड़ा सा जागा हुआ होता है या ब्राइट होता है पूरा तो वो लाइवली कर हो पूरा जाता है। घर का माहौल चेंज हो जाता है। सही है। तो वो मेरी वजह, मुझे देख के खुश हुए। हम्म। मैंने अपनी बहन से अपना रिलेशनशिप थोड़ा बेहतर किया अच्छा। इस चीज़ के बाद। ठीक है। और तब से मैं 3 साल से ये नौकरी कर रही हूँ, और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मुझे टेक स्टार्टअप्स भी बड़े पसंद हैं, तो ठीक मैंने है। फिर वहाँ पे भी चलना शुरू कर सही दिया। है। तो रिसेंटली आप किसी टेक स्टार्टअप के साथ मैं हो? एक टेक स्टार्टअप के साथ उसके काम बारे कर में रही थोड़ा हूँ। सा बताएं। वहाँ पे मैं ऑपरेशन स्ट्रेटजी वो वाला काम हम्म। करती हूँ, क्योंकि मुझे 3 साल कोचिंग करने के बाद ख्याल आया कि जो मैंने छोड़ा था वो मुझे कम्प्लीटली नहीं छोड़ना, ठीक है। वो भी मुझे लेके चलना है साथ, क्योंकि मेरा एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट भी है, फिर मेरा बिल्कुल। एक कोचिंग माइंडसेट भी है। तो इस चीज़ ने आपको काफ़ी हेल्प की आपका दिमाग खोलने पे, दिमाग खोलने क्लैरिटी, में एक के क्लैरिटी खोल के आपके सामने क्लैरिटी रख कि दी। मैं ये सब कर सकती हूँ, हम्म। और ये बहुत डुएबल है। तो यानी हमारी लिविंग, जितनी भी यूथ है और वो परेशान है, वो नहीं जानती उनकी स्किल्स क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, लाइफ कोच जो है वो खोल के सामने इनके रख देता है के उन्हीं के व्हाई थ्रू, नॉट, और हाँ, उन्हीं के थ्रू। उन्हीं के थ्रू, के व्हाई नॉट। हाँ। एविडेंस भी साथ लेके चलती हूँ मैं, कि मैं वो खुद उनको याद आता है कि मैंने तो ये ऐसे किया था। हम्म। तो जब वो रीइंफोर्स हो जाता है ना, मैं बोलती हूँ कि तो फिर दोबारा क्यों नहीं हो ठीक सकता। है। तो अभी तक कितने लोगों को कोच किया है, कितने सक्सेस स्टोरीज हैं आपके पास, सक्सेस स्टोरीज तो या इन डेवलपमेंट है और एक कुछ चेंज नज़र इन आया है? डेवलपमेंट तो है, हाँ। इन डेवलपमेंट भी है और सक्सेस स्टोरीज भी हैं। हम्म। एक मेरे, अगर अब मैं अपनी मुंह से तारीफ करती हुई थोड़ी नहीं, ऑड हम लगती हूँ। जानना चाहते हैं कि कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी हाँ, कि उसकी पहले क्या अरे मैं परेशानी आपको थी। बताती हूँ, हाँ। मैं आपको बताती हूँ। आगे। अभी अभी आपने पूछा तो मुझे ख्याल आया। मेरा एक क्लाइंट था, जिससे मैंने 2 साल पहले मैंने उसको कोचिंग सेशंस दिए थे, और वो बहुत फिलोसॉफिकल सा था, वो अच्छा। मीनिंग ऑफ लाइफ और ये सारी चीज़ें, और उसके फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। और उसको एंजाइटी बहुत होती थी, हम्म। और वो ओवर थिंक बहुत करता था। तो गोल ये था कि सबको गोल ख़त्म ये करना था है। कि मुझे ना थोड़ा एक्सप्लोरेशन करनी है कि लाइफ मीनिंग क्या है, मुझे क्या करना है लाइफ में, क्योंकि उसका प्रोफेशनली भी वो इतना कोई सेट नहीं था कि अच्छा। मुझे यही करना है या मुझे मिल गया जो मैं चाह रहा हूँ, तो वेरी अनसेटिस्फाइड विद वेयर ही वाज। उसकी कोचिंग की उसके बिलीफ सिस्टम्स के व्हाई नॉट, वो क्या बिलीव करता है अपने बारे में, क्या बिलीव करता है पैसों के बारे में, क्या बिलीव करता है गोल्स के बारे में, कुछ अचीव करने के बारे में, पेन के बारे में उसके क्या ओके। थॉट्स हैं, उसको पेन क्यों अच्छा नहीं लगता, क्यों वो अवॉइड करता है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद हमारे 8 या 10 सेशंस हुए थे। अभी मुझे उसका ईमेल अभी रिसेंटली आया ओके। है कि ही इज़ जस्ट गोइंग अराउंड द वर्ल्ड नाइस। एंड ओहो। ट्रैवलिंग, अपना छोटी छोटी जगहों पे, थोड़े थोड़े स्टेज पे, और वो मुझे बहुत लंबे लंबे ईमेल्स एज अ डायरी वो लिखता है, अच्छा। कि आई थिंक आई एम almost getting to the meaning of ओके। life now, ओके। and I'm exploring this, और वो छोटी छोटी बातों से उसके lessons तो निकलते हैं। कितना अभी उसको लाइफ कोच स्टार्ट किए हुए कितना पीरियड गुजरा अभी तक? उसको 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 साल हो डेढ़ गया। साल हो गया होगा, और हाँ। सेशंस की क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कितना अरसा? वो तो मेरे साथ उसके सेशंस जो थे वो 2-3 घंटे के होते थे अच्छा। और वो एवरी थ्री इसमें कोई वीक्स लिमिट नहीं होती कि आप होती। आधे घंटे का? कोचेस कोचेस करते हैं लिमिट, मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी को कट ऑफ कर दूं, तो सही है। पहले सेशन में हम डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितनी बात करनी है, आपको क्या चाहिए, और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये जो मेरा क्लाइंट था, इसका हर 3 हफ्ते पे सेशन होता था, क्योंकि उसको पता था कि उसको 3 हफ्ते लगेंगे चीज़ें डाइजेस्ट करने में जो हमारी डिस्कशन हुई है। अच्छा शफक, ये मुझे बताएं कि आप जब क्लाइंट को सेशंस देती हैं हम्म तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या रहता है, क्या इन पर्सन रहता है या फिर वर्चुअली होता है? सबकी प्रेफरेंस होती है,
मैं इंडिफरेंट हूँ क्योंकि हम्म मैंने जो अपना स्टार्ट किया था कोचिंग वो हम्म ऑनलाइन ही किया था हम्म कोविड के दिनों में। ठीक है। तो अभी वो ऑनलाइन ही चल रहा है। जैसे मैं कनाडा में होती हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स पाकिस्तान में ओके। हैं। तो टाइम डिफरेंस को ज़रा हम्म देखना पड़ता है, बट वैसे तो मेरा हम्म ऑनलाइन बिल्कुल ठीक चल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके डिफरेंट क्लाइंट्स है डिफरेंट जगहों से। पाकिस्तान की आपने बात की। हाँ। पाकिस्तान की मार्केट को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, हम्म। आपको सबसे ज़्यादा क्या नज़र आया, क्या मसले नज़र आया, क्या लोगों का गोल किस तरफ ज़्यादा था, रुझान किस तरफ ज़्यादा था? मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो यूजुअली मेरे पास स्ट्रेस रिलेटेड हम्म इश्यूज के साथ आते हैं। कि उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, वो अपना स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते, हम्म या उनकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनसे वो उनको होता है कि मेरे पास कोई आउटलेट नहीं ठीक है। है। फनली इनफ मेरे पास मेल क्लाइंटेल ज़्यादा है पाकिस्तान की। मेल और फीमेल के भी डिफरेंस हो रहा होता है, उनके भी Oh yes, गोल। oh yes, there's two very different हम्म अब हर स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए, बट और मुझे करना भी नहीं है क्योंकि कु- कुछ मेरे पास जो फीमेल क्लाइंटेल है वो एग्जीक्यूटिव ज़्यादा है, उनका ये है कि वो काम पे कैसे सक्सेसफुल हों, ओके, प्रोफेशनली वो प्रोफेशनली ठीक वो है। इंक्लाइंड है। हम्म मेल्स जो हैं वो इमोशनल कैसे अपने आप को हैंडल करें, तो हम्म ये सारी स्टीरियोटाइप्स तोड़ने वाली चीज़ें भी हैं जो जिसमें मुझे जबकि बड़ा वैसे मज़ा आता है। अपोजिट होना हालांकि चाहिए। ऑपोजिट होना चाहिए। यहाँ सारे। तो मेरे पास जो आते हाँ, हैं वो थोड़े ऑपोजिट हैं, आई ठीक डोंट है, नो व्हाई। सही है। अच्छा शफ़क़, जिस तरह से अभी हमारी सारी बातचीत हुई है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि सबके साथ कोई ना कोई मसला है या सबका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव गोल है। है, ठीक है, या कोई गोल है जो अचीव करना चाहते हैं। अब जैसे कनाडा की बात की गई तो वहाँ लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, वो जानते हैं कि यार एक प्रोफेशन एग्जिस्ट करता है और इसके पास जाके मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर अवेयरनेस का काफ़ी इशू है। तो इस सिलसिले में हम किस तरीके से ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, या अवेयरनेस किस तरीके से इसकी फैलाई जाए? देखिए, वैसे कनाडा में भी बहुत लोग बहुत सेल्फ अवेयर नहीं है, उनको हुँ, भी कन्विंस अच्छा, मैं क्योंकि कन्विंस रिलेटिवली न्यू फील्ड है जैसा कि आपने बताया। रिलेटिवली न्यू फील्ड है, तो उनको यही होता है कि हमें थेरेपी नहीं चाहिए, और फिर हुँ, मुझे उनको समझाना पड़ता है कि ये थेरेपी नहीं है। हुँ, तो मसला यही आता है कि जब खुद इंसान जब तक हेल्प के लिए रेडी ना हो ना, हुँ, कि हुँ, वो विलिंग ना हो कि हुँ, मुझे कोई और आके हेल्प करेगा, हुँ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब इंसान के पास ये आ गया, कोई इंसाइट आ गए या हुँ, कुछ ऐसा हो गया, किसी के पास गोल होता है। देयर टू मोटिवेटर्स। हुँ, एक मोटिवेटर होता है कि यूर इन पेन, और वो पेन इतना है कि आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा, देन यू हुँ, सीक हेल्प। ठीक है। ठीक है। एक ये होता है कि यू वांना रन हुँ, अवे फ्रॉम समथिंग। हुँ, एक होता है दैट यू वांना रन टुवर्ड्स समथिंग। हुँ, वो होता है कि आपका कोई गोल है जो आपको अचीव करना है, और हुँ, उसकी जो एम्बिशन होता है, उसके लिए आपको होता है कि मैं जल्द से जल्द वो अचीव कर लूँ। हुँ, तो ये दो बेसिकली ह्यूमन मोटिवेशंस होती हैं, ये तो हुँ, पेन होता है या प्लेजर होता है। ठीक सही है। है। इन दोनों के थ्रू अगर अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो पाकिस्तान में मसला ये है कि अगर मैं लाइफ कोचिंग की किसी से बात भी करती हूँ ना, मेरे खुद हुँ, के दोस्त, उनको लगता है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, कि ओके। ये तो इससे हमारा तो हमारा तो बेसिक रोटी मसला ही कपड़ा रोटी कपड़ा मकान है। मकान है, हाँ। रोटी, और ये ठीक बात है अगर आप मैस्लोज इकॉनमी हायरार्की। की हालात, अगर हालात जिस तरह से चल रहे हैं। सही बात है कि आप अगर मैस्लोज हायरार्की भी पढ़ें, हुँ, तो बेसिक नीड्स जब तक हुँ, सेटिस्फाई हुँ, नहीं होंगी तब तक आप लव, बिलोंगिंग, सेल्फ नहीं पहुँचेंगे। एक्चुअलाइजेशन पे नहीं पहुंच सकते। हुँ, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोचिंग से आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आप रोटी कपड़ा मकान वाले इश्यूज पे भी कोचिंग के थ्रू बिल्कुल, थोड़ा अपने गोल्स आप तो को होते हैं उसमें भी। वो हुँ, कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ से हम सर्विस अवेल करें। अब हाँ, उसमें ये है कि यहाँ पे एक दो लाइफ कोचेस हैं, हुँ, जो कि जिनका मैंने सुना है कि वो अच्छे हैं। हुँ। बाकी अगर आपको अप्रोच करना हो तो उसका क्या? मुझे अप्रोच करना हो तो मेरा एक ईमेल है, उस पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली कनाडा के चार्जेस अलग होते हैं। हुँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हुँ। हम जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन डॉलर्स चार्जेस माँग लें हम इनसे। डॉलर्स मांग लें, वो नहीं होगा ठीक है। ऑब्वियसली। लेकिन यही है कि इस पे काम करना हुँ, चाहिए, हुँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस पे काम हो हुँ, पाकिस्तान में। लेकिन ये दिस इज़ अ वॉर, हुँ। इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। अच्छा, वो एक तो ये हो गया कि कोई हेल्प लेना चाह रहा है, हाँ, ठीक है? उसका आपने एक ईमेल आईडी भी बता दिया जो हम डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे और चला भी हाँ। देंगे यहाँ पर। अगर कोई लाइफ कोच बनना चाहता है, हुँ।
तो उसके लिए क्या करना होगा या उसका क्या तरीका है? उसके लिए आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हम्म जो सर्टिफिकेशंस कराते हैं, हम्म बट आई वुड से कि सिर्फ उन इंस्टीट्यूशंस पे जाएं जो कि क्लियरली बोल रहे हैं कि वी आर accredited थ्रू ICF हम्म और AC। लेकिन पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह से एग्जिस्ट करता हो, नहीं? पाकिस्तान में आई थिंक वो हैं, ब्रांचेस हैं जो दुबई हेडक्वार्टर्ड हैं, ओके, ऐसा ऐसा भी यानी है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो बस सिर्फ ये ध्यान में रखें कि वो अक्रेडिटेड हों। अगर अक्रेडिटेड नहीं है, अगर आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन ही लेनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है। और मैं पर्सनली आई थिंक आई एम बायस्ड, बट जो प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वो अक्रेडिटिंग बिल्कुल बॉडी के साथ ही आता ऐसा ही है, सुपरविजन के साथ ही आता है। मेरे पास मैं जो भी अज्यूम करके बैठ जाऊँ, मैं अ स्टूडेंट इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप एक्सपर्ट जो हैं बन भी जाएं तो भी आपके बिल्कुल। पास तो लर्निंग जितनी के भी लिए बॉडीज़ होती है वो फिर रेगुलरली इन टच रहती है सारे लाइफ कोचेस के साथ, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स होती है या फिर कोई न्यू हाँ, रिसर्च तो है। यू हैव टू बी सब्सक्राइब टू जो भी आपकी हम्म करंट बॉडी है। आपकी मेंबरशिप होती है, एक ठीक मेरी है। एक मेंबरशिप है, ओके। वो एक्टिव है। मुझे ईमेल्स आती हैं, मैं क्या कहते हैं जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं वो ले सकती हूँ, मैं ठीक है। सेमिनार्स ले सकती हूँ, मैं सुपरविजन ले रही हूँ। हम्म तो इट डिपेंड्स कि आपको किस बात पे चलना है, बट अगर आपको प्रोफेशनली स्टार्ट करना है ये, तो प्लीज़ किसी अक्रेडिटिंग बॉडी के थ्रू ही कोई सर्टिफिकेशन स्कूल में जाएं। ठीक है। अच्छा, अगर पाकिस्तान में आजकल की यूथ की बात की जाए तो बड़ी यंग एज में लोग जो हैं वो दिल लगा लेते हैं और फिर दिल टूट जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है। हाँ हार्ट ब्रेक हो जाता है तो कहते हैं कि यार बस मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। हाँ। तो ये जो वर्ड यूज़ होता है डिप्रेशन, हम्म। तो ये एक्चुअली वोकेबलरी का मसला है कि हमें पता नहीं कि इसको क्या नाम दें, या फिर ये कुछ और है? हाँ, तो ये ग्लोबल एक आई थिंक पैटर्न है, हम्म हमारी इमोशनल वोकेबुलरी, क्योंकि हमें ये सब नहीं पढ़ाया, कहीं नहीं पढ़ाया, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि हमारी इमोशंस क्या हैं। तो हमारी इमोशनल वोकेबुलरी इतनी लिमिटेड है कि हमें नहीं, हमने हर चीज़ को एक नाम दे दिया जो है डिप्रेशन। वी नेवर से आई एम सैड, वी से आई एम डिप्रेस्ड, वी से आई एम स्टार्विंग इंस्टेड ऑफ आई एम हंग्री। उससे क्या होता है, आपका एक तो इमोशनल एम्पलीफिकेशन बहुत हो जाती है, जो आपको चीज़ कम फील हो रही हो ना, उसको आप खुद ही एम्पलीफाई कर देते हैं। इस पे भी हम कोचिंग में काम करते हैं, बट वो यही है कि डिप्रेशन इज़ a serious mental issue and people have depression. Nobody is denying that people don't have depression, but not everyone has depression. People are sad, people are frustrated, people are stressed, people are worried, people are angry, they're hurt. ये बहुत सारे शेड्स वेरिएशंस होते हैं हैं, बिल्कुल। शेड्स होते हैं इमोशंस के, और उन सब की जो उन सब की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। तो सबको अगर आप ब्लैंकेट, और लैंग्वेज इज सो इम्पोर्टेंट टू इन हाउ यू फील। आप आप अगर अपने आप को डिप्रेस बोलते जाएंगे ना, लेबल करते जाएंगे, अगर आप नहीं भी होंगे, अगर आप हैं तो आप प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, और आप बिल्कुल अगर आप नहीं भी हैं तो आप कंसल्ट कर लें, वो बता देंगे आपको कि हैं कि नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं है ना, तो वो आप अपने आप को जिस जिस तरह लेबल करेंगे आप वही बन बनते जाएंगे। जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर आपको आप मेरे एग्जाम्पल में, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, मैंने ट्राई ही नहीं किया, मैंने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो इस तरह ये इमोशनल जो आपकी वोकेबुलरी है, इसमें भी अगर आप लिमिटेड होंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि असल में क्या मसला है और आप कितना उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। अच्छा, अक्सर ये भी देखा जाता है कि बड़ी कश्मकश में होते हैं लोग, और वो जुमला सुनने को मिलता है कि यार दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और कह रहा है। हाँ ठीक है, दिल मोस्टली एक इमोशनल साइड पे वो कह रहे होते हैं कि यार दिल तो मेरा कह रहा है कि मैं ये कर लूँ, लेकिन फिर दिमाग कहता है कि नहीं यार ये करेगा तो ये मसला हो जाएगा। वो थोड़ा प्रैक्टिकली दिमाग आपको एक गाइडेंस दे रहा होता है। हाँ तो इन दोनों के दरमियान जो ये जो एक स्ट्रेस है समझ लें, या जो हाँ खिंचाव है, हाँ। उसको हम किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम दोनों एक्सट्रीम्स जो है ना बहुत टॉक्सिक हैं। एक एक्सट्रीम है बॉलीवुड, जो दिल कह रहा है वो करो। अब जो दिल कह रहा है वो करो में मजबूरियां नहीं काउंट करते लोग, कि आपकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब एज अ कोच मैं वो वाली कोच नहीं हूँ कि मैं बोलूँगी भाई जो दिल कह रहा है वो जो दिल करो, की सब सुनो। सब छोड़ दो। वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि दिल क्या कह रहा है, सही है, क्योंकि वो सुनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह दिमाग क्या कह रहा है वो सुनना बहुत ज़रूरी है।
एक हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी जो वॉइसेस होती हैं उनको अलाइन करना होता है। अच्छा, तो जैसे हम अभी टेबल पे बैठे हुए हैं, ठीक ठीक है, है, समझेंगे ये बोर्ड मीटिंग चल रही है, ओके, एक बोर्ड मेंबर कुछ कह रहा है, दूसरा बोर्ड हम्म, मेंबर कुछ कह रहा है, हम्म, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड कोई और है, बिल्कुल, डिसीजन उसको उसका लेना है, लेना है, उसको लेना है, ठीक है। ठीक है, दिमाग भी आपका एक पार्ट है, दिल हम्म, भी आपका एक पार्ट है। ना आप दिमाग है ना आप दिल हैं, आप चेयरमैन हैं, हम्म, ठीक है। आपका काम ये है कि आप दोनों की सुने, असेस करे दोनों को, दोनों को असेस करें हम्म, और बीच का रास्ता निकालें ताकि दोनों खुश हों, सही है, विन विन सिचुएशन हो, विन विन सिचुएशन हो। और वो तभी होती है जब आप दिल को भी ठीक से समझते हैं और दिमाग को हम्म, भी। दिमाग प्रैक्टिकल बातें सिर्फ नहीं कर रहा होता, दिमाग जो है ना, दिमाग का साइंटिफिक काम ये है कि वो आपको प्रोटेक्ट करे। हम्म, योर ब्रेन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है, उसकी एक साइंटिफिक एक लॉजिक है। हम्म, योर हार्ट इज डिजाइन टू गिव यू डिजायर्स, योर विशेस, योर हम्म, गोल्स या योर वट एवर इंस्पिरेशन, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। अब दोनों को अगर आप मर्ज नहीं करेंगे ना, तो आप खुश नहीं रह सकते, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। आप दुनिया से वो कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं हम्म, प्रैक्टिकलिटी से, ना आप इमोशन से कट ऑफ कर सकते हैं। अगर आप इमोशन से करेंगे हम्म, आप रोबोट बन जाएंगे, जो कि आप है बिल्कुल, नहीं, आप इंसान हैं। अगर आप प्रैक्टिकलिटी से करेंगे तो आप दुनिया में चल नहीं सकेंगे। तो आपका काम ना दिल की सुनना है ना दिमाग की, आपका काम है दोनों को समझना हम्म, और उसके बाद खुद डिसीजन डिसीजन, लेना। और वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री डिसीजन होता है कि हाँ भाई, ये मेरा डिसीजन है ऑन माई ओन टर्म्स, मैंने दिल की भी सुन ली, दिमाग की भी सुन ली, सही है, ये रास्ता निकला है। इसी तरह कंपनी प्रॉफिटेबल रखती बिल्कुल ऐसा ही है। है। तो शफक, अपने आखिरी सवाल की तरफ मैं बढ़ने लगा हूँ, और वो आखिरी सवाल ये है कि जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारी यूथ है, ठीक है, और उनके कोई अगर इश्यूज़ हैं या उनके कोई गोल्स हैं और वो अपने अंदर वो गोल्स, वो इश्यूज़ को दबाए रखे हुए हैं, तो वो किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करें या फर्स्ट स्टेप लें, या आपकी तरफ किस तरीके से आगे एक लाइफ कोच की तरफ बढ़ें वो? एक तो हाँ, पहले मैं थोड़ा सा एड्रेस कर दूं कि हम्म, ये प्रॉब्लम्स जो हैं सिर्फ यूथ को नहीं होती। मेरे पास जो एज रेंज है वो बहुत वाइड है। हम्म, तो यू कैन बी अ प्रोफेशनल, योर प्रोफेशनल अडल्ट, हम्म, यू कुड बी यूथ, यू कुड बी अ टीनेजर, एनीवन कैन गेट कोच्ड। अगर आपको हेजिटेशन हो रही है कि आप को बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है किसी और से बात करना, हम्म, स्टार्ट रीडिंग अ बुक मे बी, ओके, स्टार्ट। और अगर रिकमेंडेशंस चाहिए तो उनकी लिस्ट में आपको भेज दूंगी, बिल्कुल, आप लगा दीजिएगा। ठीक है, मैंने जैसे स्टार्ट, जब मुझे थेरेपी इंटिमिडेटिंग लगती थी तो हम्म, मैंने बुक पढ़ना शुरू, मैंने एक्चुअली यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू की ओके, थी, लेकिन प्रॉपर वाली। वो हर कोई हम्म, फ्लफ पॉजिटिविटी करता है तो हम्म, वो नहीं। मैंने यूट्यूब से शुरू किया था, फिर मैंने बुक्स पढ़ी थी, फिर मैं कोचिंग पे आई थी। सही है, तो अगर आपको लगता है कि आपको बहुत इंटिमिडेटिंग लग रहा है या आपकी अफोर्डेबिलिटी की इशू है, तो एनीबडी कैन रीड अ बुक, सही है, सही है, उससे आप शुरू करें। फिर आपको अगर कंफर्ट लेवल आपका हो बढ़ता है, ऐसा कि आपको किसी से बात करनी है, तो आप बिल्कुल बात करें। जैसे मैं जिन क्लाइंट्स को डील करती हूँ, वो लोग मेरे से आते हैं तो वो पे नहीं करते हैं। उनका पहला सेशन जो है वो 1 घंटा 2 घंटा, उनको जितनी भी बात करनी है मुझसे, वो पहला सेशन फ्री होता है। ठीक वो है, फ्री इसीलिए होता है क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि उनको भी कंफर्टेबल है और हम्म, मैं भी कंफर्टेबल हूँ उनसे, उनकी कोच बनने में। ठीक तो है, वो एक जो फिट करना होता है ना कि ये मैच हम्म, करेगा हम्म, या ये मेरा कोच हो सकता है, हम्म, वो बहुत ज़रूरी है, कंफर्ट लेवल। क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, अगर मेरा हम्म, क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, हम्म, तो वो वल्नरेबल नहीं होगा, वो खुलेगा नहीं। और बिल्कुल ऐसा अगर ही वो है, सेफ फील नहीं करता तो मैं क्या कर रही हूँ अपने हाँ, जॉब पे। ठीक, तो इसी वजह से हम्म, जो पहला सेशन है, इफ़ यू आर वरीड अबाउट अफोर्डेबिलिटी, देन द फर्स्ट सेशन इज़ फ्री ओके, फॉर गुड, योर कंफर्ट। अदरवाइज बुक्स हम्म, हैं, हम्म, यूट्यूब है, अब तो दुनिया बहुत खुल गई है, बहुत, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। अगर हम्म, आपको कोचिंग पे नहीं जाना, आप मत जाओगे। सही है, आप जिस चीज़ के लिए रेडी हो आप वो करो, हम्म, लेकिन एक स्टेप ले लो, देयर इज़ नो हम्म, हार्म। आप इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, इतने लोगों से बात करना हम्म, है, ये करने में कोई हर्ज नहीं है ऐसा। हम्म, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट एटलीस्ट कोचिंग की नहीं हम्म, है, और बुक की जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बहुत कम है, बिल्कुल, इंटरनेट की तो है हम्म, ही नहीं। तो वो वाली कॉस्ट नहीं है, हम्म, बस थोड़ी सी हिम्मत, हम्म, और बस आंखें बंद करके शुरू एक करना, दफ़ा, एक बार एक स्टेप ले लें, एक एक ले लें, हम्म, उसके बाद फिर देखें। हम्म, थैंक यू सो मच शफक थैंक फॉर यू। जॉइनिंग अस, बड़ा ही बेहतरीन सेशन रहा हमारा इस ब्रॉडकास्ट का, और उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो इस नई फील्ड को, इस नए प्रोफेशन को समझ पाए होंगे।
तो दोस्तों एक बड़ा ही अच्छा सेशन रहा शफ़क़ के साथ हमारा, और जाते जाते ये कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मौजूद है, अगर आप शफ़क़ से कांटेक्ट करना चाहते हैं और अपना फ्री सेशन करवाना चाहते हैं फर्स्ट, और आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो ये गूगल फॉर्म ज़रूर भरें। और इसके साथ साथ आपके पास शफ़क़ का एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ चुकी होगी, हम एक बार फिर स्क्रीन पे लगा देंगे। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और इंतज़ार करें, बहुत जल्द एक नया पॉडकास्ट आपके साथ सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।